नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वैचायाणं नमो लोवे सवसामूणं नमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसावं वोचामि नियमसारं केवलीसुधकेवलीफणितं सत्तीर्थवीरप्रभुका जग में प्रवर्ते निज तत्वबोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवृत्ति। शुद्ध स्वरूप का नाम समय सार है और शुद्ध परिणति का नाम नियम सार है। शुद्ध स्वरूप तो त्रिकाल हमारा जीव का त्यो है। अब वो शुद्ध स्वरूप अपने दृष्टि में ख्याल में आ जाए, आश्रय हो जाए, तो हमारी परिणति भी नियम सारमय हो जाए। क्योंकि उपयोग तो एक ही है। इस आत्मा के उपयोग को आत्मा में लगाओगे तो आनंदमय होगा। इसी उपयोग को यदि आप देव गुरु धर्म की भक्ति में लगाओगे तो वो वंदनीय और पूजनीय होगा। और यही उपयोग को पांच इंद्रिय और विषय कषाय में लगाओगे तो वो निंदनीय होगा। ये उपयोग में लगे तो सार्थक है। जिनेंद्र भगवान के हम दर्शन करते हैं, ये शतावशक आदि नियम होते हैं ना, तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना ये नियम है। और जिन भगवान के दर्शन करके आत्मा के दर्शन करना ये नियम सार। पानी छान कर प्रयोग करना ये नियम है। और हर समय प्रति समय जो हमारे परिणाम हो रहे हैं उसमें भेद विज्ञान का छन्ना लगा करके परिणामों से भिन्न अपरिणामी देखना ये नियम सार। शतावश्यक का पालन करना ये नियम है। और एक ही आवश्यक है जो निहाल भाई जी सोगानी जी ने एक शब्द पढ़ा था उस आत्मधर्म की जो आती थी ना बुकलेट कि आवश्यक 6 नहीं 1 होते। ये नियम सार से उन्होंने बताया था और गुरुदेव श्री के प्रवचन से कि ये नियम सार है। एक ही आवश्यक है, अपना एक आत्मा जो है उस आत्मा का अनुभव करना यही आवश्यक है। और इसका अनुभव करने के लिए तो सब हम करते हैं। ये पूजा पाठ स्वाध्याय ये सबका प्रयोजन क्या है? सुपार्श्वनाथ भगवान की पूजन पढ़ना, बड़े पंडित साहब ने जो लिखी है ना, और जो बार बार रिपीट होता है ना, 2 लाइन, पहले तो 2 लाइन होती है और फिर बार बार रिपीट होती है। उसकी सुंदर लाइन, पूजा सुपार्श स्वामी ऐसी करो तुम्हारी, हो तुम समान जिनवर भावी दशा हमारी। भावी दशा हमारी होवे, ये परिणति के लिए ये पूजा है, ये परिणति के लिए ये स्वाध्याय है। क्योंकि भैया मनुष्य जीवन की सार्थकता तो नियम से है, नियमों से है मनुष्य जीवन की सार्थकता। और नियमों की सार्थकता नियम सार से है। नियम अगर हमारे होंगे तो नियम हमें कुसंग से छुड़ा करके सत्संग में लगाएगा। बताओ, अगर आपने नियम कर लिया कि प्रतिदिन देव दर्शन पूजन आदि करना, रोज स्वाध्याय में सुबह शाम बैठना, तो अब आपका कुसंग जो समय जा रहा था बाहर में, विकथा में, दुकान धंधा व्यापार में, वहां से हट करके यहाँ आ जाओगे। और यहाँ हम भगवंतों की वाणी, भगवंतों के चरणों में बैठेंगे तो इनका सत्संग करने पर वो हमें सिद्धालय का संग करा देगा। कुसंग से हटाया सत्संग में, और सत्स्वरूप का संग हुआ तो सिद्धालय का संग, अनंत सिद्धों के बीच में हम राजेंगे। ये अष्टानी का पर्व भी हमें सिद्ध भगवंतों का गुणगान करने का, नंदीश्वर द्वीप में जो भगवंत है उनका बहुमान करने का ये महापर्व होता है। और हम भी इस पर्व में हमारा शाश्वत भगवान आत्मा है उसका अनुभव करें, उसके लिए ये सारी चर्चा है। आइए हम पहले जो कलश हमारा चल रहा है उसका पाठ करते हैं। पेज नंबर आप लोग अपने ग्रंथ में देखिए 77, 40 गाथा के जस्ट ऊपर। और सबको कलश याद हो जाना चाहिए अपना। लगभग जितने भी दिन है हम प्रयास करेंगे, बाकी और विषय बचा तो नया विषय भी आगे कलश लेंगे। मिल गया सबको प्रीति अप्रीति वाला? हाँ जी।
एक ग्रंथ में 2 लोग भी देख सकते हैं। आपके पास अगर कम ग्रंथ हो तो इस तरह से शेयर कीजिए, और सब लोग जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो दोहरा भी सकते हैं, हम यहाँ से बोलेंगे। चलो हम प्रारंभ करते हैं पाठ। प्रीत्या प्रीति विमुक्ति शाश्वत पदे, बोले निशेषितोत्तर मुखे निर्भेदोदित शर्म निर्मित विय बिंबाकृता वात्मनि चैतन्यामृत पूर्ण वपुषे प्रेक्षावतां गोचरे बुद्धिं किं न करोषि वाञ्छसि सुखम् त्वं संसृते दुष्कृते। अंतिम पद में मूल कलश में शब्द देखो, बुद्धिम किम न करोसी, बुद्धि को क्यों नहीं लगाते। कहा, अरे जो आपको बुद्धि मिली है उस बुद्धि को सही जगह पर क्यों नहीं लगाते। बुद्धि को यदि आत्मा में लगाओगे, आत्महित में लगाओगे, तो ये आपकी जो बुद्धि है, ये बुद्धि, ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा हो जाएगा, वो ज्ञान केवल ज्ञान रूप हो जाएगा यदि उसमें उपयोग लगाओगे तो। क्योंकि भैया जो चीज जिसके लिए है उसमें ना लगाए तो वो नाश हो जाती। जो चीज, जो पुण्य का उदय हमको जिसके लिए मिला है, श्रावकाचार्य आप पढ़ना कि पूर्व के पुण्योदय से, मतलब पूर्व में आपने अच्छे मंद कषाय पूर्वक जो भी दया दान पूजा व्रत आदि के कार्य किए, उससे पुण्य बंधा। अब उस पुण्य को कहाँ लगाना, पुण्य कार्यों में, सत्कार्यों में। यदि उसमें नहीं लगाओगे तो जो भोग संयोग की प्राप्ति आपको हुई है इंद्रिय सुख की, तो इष्टोपदेश जी में तो ऐसा आया कि इसकी 3 गति है, या तो आप दान दो, या भोग करो, या वो नाश हो जाएगा। 3 है। दान दोगे तो पुण्य का बंध होगा, भोग करोगे तो पाप का बंध होगा, और नाश तो होना ही है। तो इसको अपन जो उपयोग वर्तमान में मिला है, ये बुद्धि को अगर हम अपने आत्मा हित में लगा दें तो सार्थक है। जैसे पानी की बूंद होती है, बूंद, वो बूंद यदि तवे पर गिरे तो क्या होगा, नाश हो जाएगी। कमलनी पत्र पर गिरे तो मोती जैसी चमकेगी, और स्वाति नक्षत्र पर गिरे तो मोती बन जाएगी। ऐसे ही अपना उपयोग यदि अशुभ में लगा तो नाश होना ही है। देव गुरु धर्म की भक्ति में लगा तो भी वो उपयोग का अपने को पुण्य बंध वाला सार्थकता होगी, लेकिन उपयोग में लग गया तो बंध का अभाव हो जाएगा और अल्प काल में भगवान बन जाएंगे। भैया जैसे वो सागर की बूंद की सुरक्षा सागर के अंदर है, बाहर कहीं भी जाए तो उसको शरण नहीं है, वो नाश हो जाएगी। ऐसे जो जैनी है, तो जैनियों की जो मर्यादा होती है, उस जैनत्व की मर्यादा में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और इस मर्यादा के बाहर गए तो फिर दुख होना ही होना है। ऐसे ही जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञायक में लगे तो ज्ञान सुरक्षित रहेगा, और ज्ञेयों में जाएगा तो भ्रमित होगा, दुखी होगा, आकुलित होगा। तो यहाँ कह रहे अपनी बुद्धि को क्यों नहीं लगाते। आचार्य महाराज हमसे पूछ रहे, भाई कोई प्रॉब्लम है आपको, जैसे कोई दान देने की बात आए, भैया चलो ठीक है दान की व्यवस्था आप दे नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, और कोई कार्य हो तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तीर्थ यात्रा करनी है, शिखर जी का पहाड़ चढ़ना है, भैया आप पहाड़ क्यों नहीं चढ़ते, भैया घुटने खराब हो गए, चढ़ नहीं पा रहे इसलिए डोली से जा रहे, तो वहाँ तो प्रॉब्लम आप जो भी बताओ समझ में आती है। लेकिन अपनी बुद्धि, अपना उपयोग आत्मा में क्यों नहीं लगाते, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ। कोई प्रॉब्लम है, कोई कहे कि भाई समय नहीं मिलता, चलो दिन भर में आप दुकान धंधा व्यापार में गए, शाम को तो फ्री हुए, सवेरे उठे उसके बाद तो फ्री हुए, अरे 24 घंटे में कभी भी लगा सकते हो नहीं लगा सकते। जैसे देखो
जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलना, मिलते हैं ना जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलना, ये तो पुण्य के उदय से होता है, और आत्मा का दर्शन पुरुषार्थ से होता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का कोई सीमित समय है कि सवेरे इतने बजे से इतने बजे तक मंदिर खुला रहेगा, शाम को इतने बजे से इतने बजे खुला रहेगा, रात को 2 बजे लकी भैया दर्शन करने होंगे तो मंदिर खुलेगा? नहीं खुलेगा। पंडित जी सवेरे खुलेगा इतने बजे, रात को 2 बजे नहीं करा सकते। लेकिन रात को 2 बजे इस आत्मा में बुद्धि लगानी है, उपयोग लगाना है, तो रात को 2 बजे नींद खुली लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? भैया प्रॉब्लम क्या है, बुद्धि क्यों नहीं लगाते इस आत्मा में? तो यहां पर कह रहे हैं कि भैया तो बुद्धि उपयोग एक है, यदि इस आत्मा में लगा देगा तो सार्थक है। और कई बार होता क्या है, बैठे यहां है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, सुना होगा आप लोग ने, बॉडी से प्रेजेंट यहां है और बुद्धि आपकी कहां लगी है? एक दृष्टांत देते थे स्वामी जी भर्तृहरि का, भर्तृहरि नाम सुना है आपने? जो शुभ चंद्र आचार्य थे उनके भाई भर्तृहरि, वो राजा थे। तो वो भर्तृहरि जो थे उनकी रानी थी पिंगला रानी। अब वो रह रही है राजा के समीप में, लेकिन उसका चित्त जो घोड़ों का पालन पोषण करने वाला जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, महावत, उसके अंदर उसकी बुद्धि लगी है। राजा कब सोए और मैं उसके पास जाऊं, ऐसी उसकी बुद्धि लगी है। ऐसे ही कई लोग प्रवचन में बैठते हैं, चलो भाई अष्टानी का पर्व है, बाहर से विद्वान आए हैं, थोड़ा बहुत सुन लो, अच्छा नहीं लगता अपन नहीं जाए तो, अपन तो ऐसे एक्टिव रहते ही है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो आते ही है, अब नहीं जाए तो अच्छा नहीं लगता, और भाई ठीक है इतने बजे 10:30 सवा 10 तक टाइम है इनका, तब तक अपन सुन लेते। बैठे यहाँ है और बुद्धि वहां लगी। उसके बाद दुकान में जाना, वहाँ ये करना, उसको ड्राफ्ट देना है, उसको चेक ये करना है, महिलाएं सब्जी बना करके आएगी, छोंक लगाना, ये लगाना है, बैठे यहाँ है, बुद्धि वहां लगी कि भाई ऐसा बैठना भी कोई कार्य करना, यहाँ बैठो और यहाँ उपयोग लगाओ और वहां से उपयोग यहाँ लगाओ तो सार्थक है। तो यहाँ कह रहे हैं बुद्धि क्यों नहीं लगाते। अब इसका अपन हिंदी जो पढ़ रहे थे सबको याद हो गया होगा, वो ये अपने संस्कृत से अर्थ किया, बुद्धि किम न करोसी, बुद्धि को क्यों नहीं लगाते। अब हिंदी वाला जो अपना अर्थ चल रहा था, एक बार सब लोग बोलेंगे, क्या वाक्य था? ऐसे आत्मा में तुम रुचि क्यों नहीं करते। दिन भर में याद आया था कि नहीं आया था वाक्य सबको? ये वाक्य, ऐसे आत्मा में तुम रुचि क्यों नहीं करते। बहुधा जीव है ना, उनको तो विषय कषाय की रुचि है, वहां से हट करके देव गुरु धर्म की रुचि हुई, इतना किया तो शाबाश। फिर देव धर्म की रुचि करने के बाद माने जीव को मोक्ष मार्ग सुहाने लगा, देव शास्त्र गुरु अच्छे लगने लगे, सच्चे लगने लगे, यहां तक तो उसकी पात्रता, यहां तक पहुंच गया, वहां से हट करके यहां तक तो पात्रता। अष्टानी का पर्व अच्छा लगने लगा, ये भी उसकी बड़ी अच्छी बात है कि अच्छा लगने लगा। अब जीव कहता है महाराज मैं तो पहले बहुत विषय कसाय में उलझा था, जब से ये मंदिर बना, कॉलोनी बनी, पहले तो दूर था मंदिर, अब पास होने लग गया, कॉलोनी बनी, विद्वानों का समागम होने लगा, आपकी भक्ति पूजन में मन लगने लगा, तो अब तो मुझे शास्त्र में मैंने सुना कि सम्यक दर्शन करो, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। तो महाराज हमें सम्यक दर्शन की रुचि हो गई, एक एक हर्डल पार करा रहे, विषय कसाय से देव गुरु धर्म पर लाए, देव गुरु धर्म से वाणी सुनी, सम्यक दर्शन की महिमा सुनी। अब वो क्या कह रहा है, महाराज हमें सम्यक दर्शन की रुचि है, मुझे सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको सम्यक दर्शन करना है? सबको करना है। मैं जब इसका उपसंहार करूंगा ना लास्ट में, मुझे याद कराना सम्यक दर्शन अब तक क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर देंगे। हमने 3 पॉइंट बताए थे, भगवान आत्मा कैसा है, कैसे प्राप्त होता है, उसकी मंगल विधि बताई, और तीसरा अब तक क्यों नहीं हुआ, ये उसका लास्ट में पेपर खुलेगा क्यों नहीं हुआ। तो अभी तो ये बता रहे हैं कि ये जीव सम्यक दर्शन की बात सुनी तो इसको मन हो गया भाई हमें भी सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन की रुचि हो गई। अब महाराज कह रहे हैं तो सम्यक दर्शन की रुचि कर रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, और पर्याय की दृष्टि, पर्याय की रुचि, पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। यदि तुझे सम्यक दर्शन की भी रुचि है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। यहां तक आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सम्यक दर्शन की भी रुचि है तो काम नहीं होगा। यहां पर क्या कह रहे हैं पद्म प्रबलधारी मुनिराज, ऐसे आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता।
सम्यक दर्शन की रुचि नहीं लिखी। एक एक शब्द जरा ध्यान से समझना। आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता? तुझे समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, मोक्षमार्ग प्रकाशक, इतने विद्वानों के प्रवचन सुनने का भी अवसर मिला, सब कुछ तूने किया, लेकिन अभी भी तू आत्मा की रुचि छोड़ करके सम्यक दर्शन की रुचि करता है। तो कहते सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतनी महिमा जो जिनागम में की है सम्यक दर्शन के लिए, जो आप छठवीं दाल में पढ़ोगे अंत में, जब लो ना रोग जरा गए तब लो जटक निज हित करो। इतनी तो महिमा की है, जल्दी से हित करो, जल्दी से हित करो। लेकिन भैया वो महिमा है ना, वो कार्य की तरफ से है। किसकी तरफ से? कार्य की तरफ से। और कार्य का लक्ष्य करने पर कार्य नहीं होता। लॉजिक से बात सिद्ध हो रही है। कार्य का लक्ष्य करने पर कार्य नहीं होता। उसके लिए किसका लक्ष्य करना पड़ेगा? कारण का, कि जिस कारण के द्वारा कार्य होता है। शायद पहले ही दिन आपको बताया था, स्विच है वो कारण है और पंखा है वो कार्य है। अपन कहते पंखा चालू करो, तो पंखा चालू करो, अब कार्य का लक्ष्य करो, पंखा चालू करो, पंखा चालू करो, तो पंखे में कुछ करना है। ऐसे यहां पर प्रेरणा तो आचार्यों द्वारा, विद्वानों द्वारा, शास्त्रों द्वारा सम्यक दर्शन की जाएगी। लेकिन सम्यक दर्शन मत करो, पंखा चालू करो तो पंखा में कुछ नहीं करना है। एक काम करो, बांस लेकर के आओ तो पंखा घूमेगा? रोकना है तो पंखा उससे रुकेगा? कि स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है, अर्थात पंखे के घूमने का कार्य होता है। ऐसे ही या शुद्धात्मा रूपी स्विच का आत्मा की रुचि करने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पंखा घूमता है। और यहां शुद्धात्मा की रुचि हुई तो बाहर में जो कसायों की गर्मी थी, समझो पहले गुणस्थान वाला था तो अनंतानुबंधी कसाई थी, मिथ्यात्व था, तो वो गर्मी कसाई की शांत हुई और एक कसाय चौकड़ी के अभाव में बीत रागता की शांति उत्पन्न हुई। समझ में आया कि नहीं आया? अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, वीतरागता होने पर उतनी शांति और उतनी कसाय की गर्मी है वो दूर हुई। ऐसे यहां पर भी अपन पंखा चालू करते, 1 नंबर दबाया तो जितना पंखा घूमा उतनी आपको शांति हुई, और फिर धीरे धीरे और भी फास्ट कर दो तो उतनी और। जैसे 1 कसाई चौकड़ी का, 2, 3 और 4 कसाई चौकड़ी का अभाव होने पर जो वीतरागता होती है, उस आनंद की तो हम क्या बात करें। तो ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? माने फोकस देखो आत्मा पर है। सम्यक दर्शन को भी यहां से हटा दिया क्योंकि भैया वो कार्य है। ये नियम सार की दूसरी स्पेशलिटी, पहली स्पेशलिटी बताई थी आपको कल, कारण शुद्ध पर्याय, वो अन्यत्र कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, वो इसी ग्रंथ में मिलेगी। दूसरी यहां पर आचार्य देव और मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव का तालमेल देखो। टीकाकार मुनि पद्म प्रबलधारी देव, आचार्य यदि कारण की बात करेंगे तो वो कार्य की बात करेंगे, वो यहाँ कार्य की बात करेंगे। जिसे आप देखो सिद्ध भगवान हुए, माने जो सिद्ध भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं, ऐसा 47 नंबर की गाथा में आए, मेरे और सिद्ध भगवान में अंतर नहीं। तो ये वहां पर ऐसा स्वरूप बताया स्वभाव की तरफ से, कारण की तरफ से, कि मेरा जो कारण है शुद्धात्मा वैसा ही उनके पास था, सिद्ध भगवान जो उनके पास था, तो मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं। तो ये बात तो कुंदकुन आचार्य देव ने कही, और टीकाकार मुनिराज पद्म प्रबल देव धारी देव कह रहे हैं कार्य की ओर से, ये सिद्ध कैसे हुए, कैसे हुए ये कार्य और है वो कारण। तो दोनों का तालमेल इतना गजब का है। अब एक एक गाथा ये पढ़ोगे, कारण कार्य, ये कारण से उठाते वो कार्य से, ये कार्य से उठाएंगे वो कारण से। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कारण से की जा रही है। इस आत्मा में तुम रुचि क्यों नहीं करते? सभी आचार्य देव का एक ही मत है कि तुम जैसे भी बने इस आत्मा की रुचि करो। अब इतनी महिमा हो गई है सम्यक दर्शन की कि सबको तो ये है भैया ये पर्याय छूटे उससे पहले सम्यक दर्शन हो जाए, ये भाव सार्थक हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। माने जो स्वाध्याय नहीं करते उनको कोई टेंशन नहीं है। क्या कह रहे? स्वाध्याय नहीं करते उनको कोई टेंशन नहीं है। देखो 2 तरह के लोग होते, बच्चे होते ना, जिसने पढ़ाई की ही नहीं है उसको टेंशन नहीं है, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की है भले ही कल पेपर देना है टेंशन नहीं है, और जिसने पूरी तरह से सब तरह से पूरा बुक बाय हार्ट कर दिया है उसको भी टेंशन नहीं है। अब अपन कौन से में आते अपना विचार करो, क्या भाई पढ़ाई नहीं है भाई हमको भी कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी पेपर आ जाए कहीं से आ जाए। और जिसने पढ़ाई की है वो भी ऐसा कहता है कहीं से पूछ ले
हम तैयार है पेपर हल करने के लिए, और जिसने नहीं किए वो कहता भाई हम भी तैयार है, कहीं से पूछ ले, नहीं आता है, पढ़ाई नहीं तो कहाँ से आएगी। ऐसे ही भैया हम ऐसे है कि भाई सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है, लेकिन भैया सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होगा। महिमा तो उसकी की जाएगी, लेकिन भैया कारण तत्व पर दृष्टि देनी पड़ेगी, और जब कारण पर दृष्टि देंगे तब कार्य होगा। 2 बात समझ में आ गई। अब आगे इतने आचार्य देवों ने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, कुन आचार्य देव कांटे से, वो भी ताड़ पत्र पर, कितनी कठिन साधना होती है। ये देखो, लिखने की साधना कठिन है, लिखने की साधना सरल है। क्या कहा? लिखने की साधना कठिन है और लिखने की साधना बहुत सरल है। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। सबसे सरल निज पद का पाना। और लिखने में देखो, जो पश्यति अपाणम, ये लिखने जाओ कांटों से, एक बार कांटा लेकर के आप लिखने की कोशिश करो, पता चले। आजकल तो इतनी सरल हो गए, हालांकि अब लेखनी सरल हो गई, अब तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, अब तो सीधा बोलो मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, सीधा टाइप हो जाता है। उनके टाइम पे ऐसा नहीं था, उनको तो एक एक शब्द ऐसे ताड़पत्र पे लिखने होते थे। और ताड़पत्र कितना वो होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, अगर जरा सा भी ऐसा हो जाए तो खड्डा हो जाए, तो कैसे लिखा होगा? ये तो लिखने की तरफ से कहा। अरे वो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज अपने आत्मा की शांति जला करके उनने लिखा। मतलब वो समय अपना वो शुद्धोपयोग में लगा सकते थे, लेकिन करुणा आई कि जो हम रस पी रहे हैं आनंद का, वो रस आने वाले भव्य जीवों को भी प्राप्त हो। ये करुणा आई तब ये शास्त्र लिखे। अब उनका उपकार हम कैसे चुकाएं? कहते हैं, धन्नालाल जी पंडित जी गाते थे, और भी भजन में कहीं पर आता होगा, मैंने तो धन्नालाल जी के नाम से ही सुना है। ग्रंथों को न देखा भाला, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था पानी गंदा पिया, बन कर कागा सारे साथी जगे तूने जागा। क्या कह रहे यहाँ पर? ग्रंथों को, पहले नंबर तो ग्रंथों को देखा भी नहीं, भाला भी नहीं। अभी कई लोग पर्व आदि में जुड़ते हैं, 10 लक्षण आदि में, उनसे जरा पूछना भैया समय सार जी कौन से कलर का है, नियम सार जी कौन सा कलर का है, लाने के लिए कहो तो कलर भी नहीं पता हो, किसने लिखा है, ये तो बात आगे की है। न देखा न भाला, और सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। उनके ऋण को उतार कैसे सकते, पता है आपको? कि उन्होंने अपने आत्मा की शांति को जला करके लिखा ना। यदि हम जो उनने उपदेश दिया वो आत्मसात करके हम अपना कल्याण करें ना, तो सच में ही उनके ऋषियों के ऋण से ऋण हो जाएंगे। नहीं तो भैया इतने ग्रंथ लिख करके गए, हालांकि उनको कोई ऋण नहीं होना है कि भाई हम लिख के गए तो कोई पढ़े। अरे उनने तो लिखा, ताड़पत्र कोटर में रखा और चलते बने। उनको ये भी कर्तव्य नहीं है कि भाई हमने लिखा है, ये भी कर्तव्य नहीं है कि कोई उससे सुने पढ़े समझे, उन्हें कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये उपकार का कार्य भी करके गए हैं, तो हमको कैसा बहुमान आना चाहिए उनके प्रति। आचार्य महाराज इतनी इतनी करुणा करके लिखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? अब ऐसे आत्मा में या रुचि करने वालों को देखो आप जरा, सिर पर सिगड़ी जल रही है, फिर भी वो उस उपसर्ग से चलायमान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रुचि कहाँ की है? आत्मा की। पहले दिन वाली कथा, ठंडो वाले मुनिराज, श्रीदत्त मुनिराज पर बर्फ पड़ रही है, पूरा शरीर बर्फ से ढक गया, फिर भी वो अपने आत्मा में निमग्न है। रुचि कहाँ है? ये आत्मा में। इतने इतने 500 मुनिराजों को घानी में पेला जा रहा है, फिर भी वो दुखी नहीं हो रहे, चिल्ला नहीं रहे हैं, तड़प नहीं रहे हैं, भयभीत नहीं हो रहे। सोचो आप लोग लाइन से खड़े हो, पहला नंबर दूसरा नंबर ऐसे, और लाइन से सबका नंबर है, और एक के बाद एक घानी में पेलने का प्रसंग आ रहा है। पहले आप दूसरे को देखोगे ना, देख करके वही डर जाओगे, कई लोग बेहोश हो जाए देख करके। अब सोचो वो कैसे। लेकिन आत्मा की रुचि है ना, तन जाए तो जाए मेरा जैन धर्म ना। जैन धर्म क्या है पता है आपको? आत्मानुभूति इज जैन धर्म। डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब से किसी जापान के व्यक्ति ने पूछा था, गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आता है वो, कि किसी ने पूछा था कि जैन धर्म क्या है।
लुक इन नॉट आउट। ये आत्मा की जो अनुभूति है ना, अंदर में देखो बाहर से दृष्टि हटाओ, इतना ही जैन धर्म है। स्वानुभूति का नाम जैन धर्म है। बाकी अपन बाहर से जो करते हैं बाह्य जैन पना है, वो तो एक बाहर का चिन्ह है। अंतर का जो जैन धर्म तो ये है, जिनने जो मार्ग बताया, स्वरूप बताया, वैसा अनुभव करे, ये है जैन धर्म। तो ऐसा आत्मा, ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? अब कैसा है आत्मा? ऊपर के पद में आ जाओ। ऊपर का पद क्या लिखा है देखो, सबसे पहला बिंदु। ये तो हमने आपको जिज्ञासा बनाई, यहाँ नीचे से बात उठाई कि प्रॉब्लम क्या है, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? महाराज ये तो बताओ आत्मा कैसा होता है? जो छठवीं गाथा में समय सारजी में उत्थानिका में लिखा, कोसो शुद्धात्मा इति चे, वो शुद्धात्मा कौन है? किसी ने आत्मा को देखा है? देखा है किसी ने आत्मा को? नहीं देखा। तो कम से कम पहले देखे तो सही, समझे तो सही, वो आत्मा है कौन? मुझे देखना है वो आत्मा कैसा होता है। तो जो छठवीं गाथा में प्रश्न किया, वैसा ही प्रश्न प्रवचन सार जी के 47 नए जहां से प्रारंभ होते वहां पर भी यही प्रश्न किया कि वह आत्मा कौन है। तो आत्मा को 47 नयों के द्वारा समझाया। 47 नयों का नाम तो सुना होगा ना, इसके द्वारा समझाया। उसी के अंदर एक शून्य नय आता है और एक अशून्य नय आता है। कौन सा नय कहा? शून्य नय और अशून्य नय। अब इसमें क्या बताया कि जो दो दृष्टांत दिए, उसमें दृष्टांत सही है, दृष्टांत दो दिए शून्य नय और अशून्य नय में, कि एक रत्नों का जहाज भरा हुआ है रत्नों से, बराबर, और एक घर सूना है। कैसा है? सूना है, उसके अंदर कोई नहीं है, बढ़िया घर है, कोई नहीं है। तो शून्य नय के लिए तो सूना घर बताया, और अशून्य नय के लिए तो रत्नों से भरा जहाज बताया। और वो सब आत्मा में ही घटित किया कि ये आत्मा जो है वो अनंत गुण रूपी रत्नों से भरा हुआ है, ये जहाज है, और विभावों से शून्य है। समझ में आया? इससे शून्य है, ये है आत्मा। ये आत्मा का स्वरूप वहां पर बताया। और अभी जो अपनी चर्चा चलने वाली है, वो पहला ही बिंदु आत्मा का देखो क्या बताया है। आप पढ़िए उसके अंदर, जो अंदर श्लोकार्थ है ना, पहला वाक्य, जो प्रीति अप्रीति रहित, ये एक बोल हो जाएगा, जो प्रीति अप्रीति रहित, और फिर शाश्वत पद है, मैंने एक में दो बोल हो रहे। तो जो प्रीति अप्रीति रहित है, सब में ये लगाना है। अभी अभी मतलब है, मतलब क्या बताता है? वर्तमान में, वर्तमान में थे या होंगे ऐसा नहीं, अभी ही ये भगवान आत्मा प्रीति अप्रीति से रहित है। कौन रहित है भैया? मैं स्वयं ये प्रीति रहित। जो शब्द थी ना, जो है थर्ड पर्सन की भाषा। थर्ड पर्सन की भाषा समझते हो? जो चोरी करेगा उसे जेल होगी, जो पाप करेगा उसे नरक जाना पड़ेगा। तो जो सिगरेट पीता है उसको कैंसर होगा। अब कौन डरेगा यहाँ बैठा हुआ कि जो पीता होगा वो? तो जो शब्द लेखन शैली में थर्ड पर्सन की भाषा होती है, संविधान भी थर्ड पर्सन की भाषा में, जो करेगा सो भरेगा। अब वो लगाना फर्स्ट पर्सन, जो प्रीति अप्रीति रहित है, अर्थात मैं प्रीति अप्रीति रहित हूं। आहा, अभी हूं। प्रीति का अर्थ होता है राग, और अप्रीति का अर्थ होता है द्वेष। मैं कैसा हूं? राग द्वेष से रहित हूं। अभी हूं, अभी हूं। नहीं, राग द्वेष से रहित तो वीतरागी परमात्मा है। मैं तो अभी कैसा हूं भैया? राग द्वेष वाला हूं। यहां लिखा है प्रीत्या प्रीति विमुक्त। विमुक्त शब्द लिखा है मूल कलश में, देखो, प्रीत्या प्रीति विमुक्त दिख रहा है। विमुक्त शब्द हिंदी में नहीं मिलेगा आपको, विमुक्त वहां पर तो रहित लिखा है हिंदी में, लेकिन मूल से वस्तु आप पढ़ोगे ना, क्योंकि जो मूल भाषा होती ना, उसका जो भाव होता है एकदम स्पष्ट होता है। और जब उसका ट्रांसलेशन हो जाता है, जब हिंदी का इंग्लिश में करो तो और उसमें बिगड़ जाएगा। तो इसको तो सरल भाषा में अपने को समझाया रही थे, और अर्थ भी बराबर है। लेकिन विमुक्त से आप देखो, विशेष रूप से मुक्त। क्या अर्थ किया? विमुक्त मतलब विशेष रूप से मुक्त। मुक्त और विमुक्त में क्या अंतर है तो बताएगा? मुक्त और विमुक्त, कि जिसने राग द्वेष का अभाव कर लिया है वो तो मुक्त है। जो वीतरागी परमात्मा हुए वो तो मुक्त है, लेकिन विमुक्त
राग द्वेष के काल में भी उन राग देश ने स्वभाव को छुआ तक नहीं है, ऐसा विमुक्त। यह विशेष रूप से विमुक्त। उनने तो प्रोसेस करके राग द्वेष का अभाव किया और फिर वो सिद्ध भगवान बने, शाश्वत दशा को प्राप्त हुए। लेकिन मैं अभी संसार अवस्था में राग द्वेष जो हो रहे उस काल में भी विमुक्त हूं। उन राग द्वेष ने मुझे छुआ तक नहीं। स्वामी जी ने कहा इसके प्रवचन में, अरे राग द्वेष से विमुक्त हूं अर्थात मैं वीतरागी हूं। कैसा हूं? अभी वीतरागी हूं। राग द्वेष मेरे में नहीं है, मेरा स्वभाव इनसे भिन्न है। ये भेद विज्ञान बता रहे यहाँ पर, आत्मा का स्वरूप बता रहे पहला बोल में, मैं प्रीति अप्रीति रहित हूं अर्थात राग द्वेष से रहित हूं। ऐसा हूं मैं? बोले हाँ, राग द्वेष से रहित हूं, तेरे में है नहीं। और अपन क्या मानते हैं? या आज गुस्सा आ गया, अष्टानी का पर्व में गुस्सा आ गया, अष्टमी के दिन गुस्सा आ गया, गुस्सा करना तो नहीं था, आ गया। अब तुम अपने आप को क्या मान रहे हो? क्रोधी मान रहे हो। अरे खाने का राग आ गया, ये करने का राग आ गया, तो रागी मान रहे हो। यहां कह रहे तुम उससे रहित हो, मुक्त हो। आपके घर में भैया कितने मेंबर है? किसको पूछे? लास्ट वाले भैया, टी शर्ट वाले भैया, आपके घर में कितने मेंबर है? हाउ मेनी पीपल? 6 लोग है। लॉक किया जाए? कोई लाइफ लाइन तो नहीं लेना है? तो हमारे पास लाइफ लाइन की भी व्यवस्था है, वो केबीसी में पूछते हैं ना, लाइफ लाइन तो नहीं लेना है। चलो आपने बोला 6 मेंबर है, सबके सामने कह रहे 6 मेंबर है, ज्यादा तो नहीं है, 6। चलो हम पूछते हैं, आपके घर में कॉकरोच है कि नहीं? छिपकली है कि नहीं? चूहा है कि नहीं? चिंटी है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? पंडित जी, कॉकरोच, छिपकली, चूहा, चिंटी या जो कुछ भी इस तरह के इंसेक्ट होते हैं, ये सब हमारे घर में तो है, लेकिन घर के मेंबर नहीं। मैंने क्या पूछा, आपके घर में कितने मेंबर है? तो आपने बोला 6, सही जवाब। लेकिन ये सब है कि नहीं? घर में है। वो आपका ही माल खाते, शक्कर गिर गई तो चींटी आ गई खाना खाने के लिए, खाते हैं कि नहीं खाते? और भी जो जीव है खाते कि नहीं खाते? घर का सब स्पाइडर रहते हैं, अब आपके ही घर में है, लेकिन वो हमारे घर के मेंबर नहीं है। ऐसे ही ये जो भगवान आत्मा है, इसका जो निज घर है, इस निज घर में तो अनंत गुणों का परिवार है, लेकिन जो मोह, राग, द्वेष, कषाय, कर्म, ये जो कुछ भी है, होने पर भी मेरे घर में होने पर भी मेरे घर के मेंबर। राशन कार्ड में नाम लिखाते हो छिपकली का, चिंटी का, लिखाते हो? नहीं लिखाते ना। ऐसे यहाँ स्वरूप की बात चल रही है। ये आत्मा कैसा है? प्रीति अप्रीति रहित है, अर्थात इस आत्मा में राग द्वेष नहीं है। कैसी सुंदर बात बता रहे हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं यहाँ पर आपको कि पंडित जी बहुत दिनों से घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, सिर दर्द होता है, हार्ट की तकलीफ है। आप जरा श्री गुरु के पास जाकर के पूछो, महाराज ये प्रॉब्लम है। उनने चेकअप किया, वो नाड़ी नहीं तपासेंगे, तुम्हारे आत्मा को तपासेंगे। तुम्हारे आत्मा के अंदर बताओ घुटना है, पहले नंबर शरीर ही बताओ, शरीर है? जब शरीर ही नहीं है तो शरीर संबंधी प्रॉब्लम कहाँ रही? तुम दुखी हो ये सिद्ध करके बताओ। सोनगढ़ के अंदर एक विद्वान थे, वो हर समय अपने पास एक चेक रखते थे, वो भी ब्लैंक चेक विद सिग्नेचर। और वो कहते थे कि कोई भी व्यक्ति, पहले पूरा स्वरूप समझा देते थे आत्मा का और जो भी चर्चाएं कर लेते थे, फिर कहते थे कि यदि कोई मुझे ये सिद्ध करके बताए कि मैं दुखी हूं, तो उसे ये ब्लैंक चेक देंगे, आपको जितना उसमें भरना है अमाउंट भर देना। बोले पंडित जी अपने आप स्कीम कर ले, कोई भी सिद्ध करके बताए कि मुझे दुख है तो आपको चलो 1 करोड़, एक अमाउंट फिक्स कर दे, 1 करोड़ का चेक मिलेगा। अब कई लोग उनके पास प्रवचन के बाद जाते थे, भोले जी होते, प्रवचन सुना कि पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही, अपन दुखी है ही और सिद्ध करना है, पता नहीं हमारा ये दुख है, ये तकलीफ है, और जा करके पंडित जी से मिलते, पंडित जी जय जिनेन्द्र, आज का प्रवचन बहुत अच्छा लगा। हाँ बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि पंडित जी आपने वो कहा था लास्ट में कि जो दुख है सिद्ध करके बताए उसको 1 करोड़ का चेक देंगे, तो सही में? अरे बोले हाँ, ये देखो ये चेक रखा। तो उसने कहा कि साहब हमें दुख है। बोले क्या दुख है? बोले थोड़ी पैसे की तकलीफ है, थोड़ा घुटना खराब है, थोड़ा कमर का दर्द रहता है, हमारी श्रीमती जी को अभी बेड रेस्ट हो गए, ये तकलीफ है, साहब चेक लाइए। बोले 1 मिनट रुको, तुमने अपनी बता दी, अब हमारी भी तो सुनो।
बोले प्रवचन तुमने पूरा सुना? बोले हाँ सुना। आत्मा शरीर वाला है कि शरीर से रहित है? तो बोला आत्मा शरीर से रहित है। आत्मा में सुख है कि दुख है? बोले हाँ पंडित जी आपने वो बताया था 47 नंबर में एक शक्ति, हाँ वो सुख नाम की शक्ति। हाँ तो आत्मा में सुख नाम की शक्ति है, इसलिए दुख तो प्रवेश नहीं करता है। देखो अपने मुंह से उसको कबूल कराते थे, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो कि मेरे को दुख है दुख है। अब तुम खुद ही कह रहे हो कि आत्मा सुखी है, तुम आत्मा हो के शरीर हो। और अंत समय तक वो पंडित जी का चेक कोरा, कागज कोरा ही रह गया, कोई ले नहीं पाया। तो सिद्ध करो ना दुख कहाँ है, जब आत्मा इनसे रहित है, इसमें है ही नहीं उसका अस्तित्व। और ज्ञानियों को होते हुए रागादि भावों का ज्ञान होता है लेकिन चिंता नहीं होती। आप पढ़ना इसका, पिछली बार हमने जब मिले थे अपन सब, तब हम पढ़ाए थे अस्थि नास्ति वगैरह। तो उसमें एक पढ़ाया था अस्थि नास्ति के अंदर जिनवाणी पूजन की जयमाला की लाइन, असत विभावों की नहीं चिंता, निज स्वभाव में सतत रमनता। पद्म प्रबलधारी देव कह रहे मेरे स्वभाव में विभाव असत होने से, उसकी सत्ता मेरे में नहीं होने से मुझे उसकी चिंता नहीं। ज्ञानी कह रहे मुझे चिंता नहीं है, कितने ही पढ़े हो, कितने ही राग द्वेष परिणाम हो रहे, मुझे उसकी चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि मेरे स्वभाव में असत है ना, उसकी सत्ता मेरे में है ही नहीं। तो भैया कहते तो है कि भाई राग द्वेष जीव के ही परिणाम है, और आप कह रहे हो जीव के नहीं है। तो भैया सांगोपांगोपन स्वरूप समझते हैं इसका कि देखो जो द्रव्य है 6 द्रव्य है। अब 6 द्रव्यों के अंदर राग द्वेष के परिणाम पुद्गल में होते, धर्म अधर्म आकाश काल में होते नहीं होते। बचा कौन? जीव। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब क्या करे, 5 द्रव्यों में तो वैसी ताकत है ही नहीं, उसमें कोई ऐसा गुण ही नहीं है कि वैसा परिणमन हो। लेकिन आत्मा में एक वैभाविक नाम की शक्ति है, और उस वैभाविक शक्ति के कारण रागादि की उत्पत्ति होती है, लेकिन वो स्वभाव में असत रूप से है। अर्थात वो उत्पन्न तो होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? छोटे दादाजी ने पूजन में लिखा, काटो सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल माया की छाया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। तो कहां पर उत्पन्न होते? चैतन्य सदन में नहीं, आंगन में। अब आंगन में तो भैया देखो, घर में आप सफाई करके पूरा पोछा लगा के रेडी कर दोगे, अब आंगन को कितनी बार सफाई करोगे? आंगन में तो कचरा आता है, हवाई तो ऐसे हवाई तो जाता है। अब चिंता करोगे बार बार, कितनी बार झाड़ू लगाओगे? ऐसे आंगन की चिंता मत करो, पर्याय की चिंता मत करो। तुम द्रव्य स्वभाव में घर में हो तो सुरक्षित रहो। आपने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, बाहर तूफान चल रहा है, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, सुरक्षित हो गई नहीं? अब आंगन में कितना ही कचरा आए, क्या टेंशन लेना, हवा आएगी जाएगी, हवा आएगी जाएगी। ऐसे ही जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर क्या काम करता है? जो भी कचरा आएगा उसको सक्शन करके निकाल देता है। अब वो तो वहां पर आपको सब जगह ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन ये आत्मा के अंदर ऐसा वैक्यूम क्लीनर रखा है, जिस समय माने हर तरफ चारों तरफ स्वचतुष्ट है ना, चारों तरफ से वैक्यूम क्लीनर है कि जैसे ही विकार उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते से ही व्यय, उत्पाद व्यय उत्पन्न हुआ कि वैक्यूम ऐसा है कि वो व्यय को प्राप्त हो जाता है। एक समय का विकार दूसरे समय नहीं रहता, दूसरे समय व्यय। अब जो व्यय ही हो रहा है, जो नाश को ही प्राप्त हो रहा है, तो भैया हम उसकी चिंता क्यों करें? इसलिए स्वरूप स्वीकार करो ना, मैं कैसा हूं कि मैं तो प्रीति अप्रीति रहित हूं। प्रीति अप्रीति रहित, बोले हाँ चलो, अपने में तो परिणमन होता हुआ अपने को दिखता है, लेकिन जो सिद्ध दशा है, अभी तो अपन भले ही कह देते स्वभाव की अपेक्षा से, देह होने पर भी मैं देह रहित हूं। जो कहते सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूं आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अविनाशी हूं आत्मस्वरूप। तो देह मरती है, मैं नहीं मरता। चलो वहां तो मरता और जन्मता, इस तरह की पर्याय की अपेक्षा से बात होती है। तो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान ने जो अवस्था को प्राप्त किया है वो कैसी है? ध्रुव है कि शाश्वत है? कह की आवाज आ रही है? ये ध्रुव है कि शाश्वत है? सिद्ध भगवान की अवस्था है वो ध्रुव है।
शाश्वत है, बराबर। लेकिन वो पर्याय भी सिद्ध भगवान की हर समय परिणमित हो रही कि नहीं हो रही? हो रही। लेकिन उनकी पर्याय जो है सिद्ध अवस्था वो ध्रुव रहेगी, बाकी उसके अंदर हर समय एक के बाद एक पर्याय जो आएगी वो सिद्ध सिद्ध रूप में आएगी, बराबर। जिसको प्रवचन सार जी में कहा व्यय रहित उत्पाद और उत्पाद रहित व्यय, कि उनकी जो दशा सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई है अब उसका व्यय नहीं होगा, अब पुनः वो संसार में नहीं आएंगे, और संसार अवस्था का जो व्यय हुआ है अब वो पुनः संसार नहीं होगा, संसार का उत्पाद नहीं होगा। ऐसी दशा को वो प्राप्त हुए, और ऐसा स्वभाव किसका है? मेरा। मैं तो उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव हूं। जो यहां पर कहा प्रीति अप्रीति रहित, कौन है? मैं हूं। हो रहे विकार परिणाम, टेंशन मत लो। विकारी परिणामों की चिंता तो बालक को होती है। किसको होती है? बालक को होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, पुराने जमाने में जो चौके होते थे वो ऐसे होते थे, आप लोगों ने भी देखे होंगे। बाहर जैसे एंट्रेंस होता था, पैर धोने की व्यवस्था होती थी, बाहर से कोई भी व्यक्ति अंदर जाएगा वो पैर धो के जाएगा। फिर चौका होता था और फिर बाकी सब कमरे होते थे। अब पंडित जी का भोजन, शुद्ध 16 का चौका भोजन बनाना है। अब वो चौके में भोजन मम्मी ने पूरा बना दिया। बच्चे से कहा बेटा मैं थोड़ा और काम कर लेती हूँ, चौके में ध्यान रखना कोई बिल्ली ना आ जाए, चूहा ना आ जाए, चौका अशुद्ध ना हो जाए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बच्चे को बिठा दिया चौके के बाहर, अंदर नहीं। अमाइन में गए होंगे तो देखा होगा लाइन लगाते ऐसे चौके के अंदर, बाउंड्री। अब वो बच्चा बैठ गया और चौके का पूरा ध्यान रख रहा है। अब उस चौके में एक पिलर लगा हुआ था, पिलर चौके के अंदर पिलर लगा था, और उस पिलर के ऊपर एक दर्पण लगा हुआ था। चौका, चौके में पिलर और वहां पर एक दर्पण। अब बाहर सड़क जा रही थी, क्योंकि वहां पर ये बाहरी चौका होता था पहले, मुनिराज आए कोई भी आए तो बड़दान हुआ वहीं पर बाहर सड़क जा रही थी। अब सड़क पर एक सुअर, PIG क्या बोलते हैं आपके यहाँ? सुअर ही बोलते, PIG बोलते। अब वो गटर में से नहा करके आया और आपके दरवाजे के माने जो आंगन है उसके बाद सड़क जा रही ना, वहां पर आकर के खड़ा हो गया। अब बच्चा पूरा घर का ध्यान रख रहा है, चौके का ध्यान रख रहा है, और उतने में उसकी नजर पड़ी दर्पण पे। जैसे ही उसने दर्पण में देखा गंदा सुअर, काला काला नहा के आया सुअर, जोर से बच्चा चिल्लाया अम्मा चौके में सुअर आ गया। मम्मी दौड़ दौड़ के फटाफट आई, अरे क्या हो गया, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। और जैसे ही माँ ने देखा कहाँ है सुअर, बच्चे के कान पकड़े, मुझे तो डरा ही दिया तूने, चौके में सुअर आ गया, पंडित जी का भोजन का टाइम हो रहा है, तुम क्या कहते हो? माँ देखो देखो देखो। अब उसने दर्पण की और उंगली की। अब माँ क्या कहेगी कि बेटा चौके में तो सुअर आया ही नहीं, इस दर्पण में तक नहीं आया। वो अज्ञानी बच्चा हल्ला मचा रहा है और उसकी माँ समझा रही बेटा चौके में तो सुअर आया ही नहीं, ये दर्पण में तक नहीं आया। ऐसे ही ये अज्ञानी बच्चा चिल्लाता है क्या? अम्मा मेरे में क्रोध आ गया, अम्मा मुझे ये हो गया, जिनवाणी माँ, ये जिनवाणी माँ हमारी अम्मा है, जिनवाणी माँ मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझे बहुत कसाई होती है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, ये होता है ये होता है। प्रॉब्लम आपने जिनवाणी माता के सामने रखी। जिनवाणी माता ने कहा बेटा तेरे चौके में तो ये क्रोध आया ही नहीं, और जो चौके में, चौका मतलब यहां पर लगाओ स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये स्वचतुष्टय का चौका है। और इस स्वचतुष्टय के चौके में ज्ञान रूपी दर्पण लगा हुआ है, और इसको जानने वाला है वो आत्मा है। उस आत्मा ने अज्ञान अवस्था में जब वो चौके के अंदर, स्वचतुष्टय के चौके में वो ज्ञान रूपी दर्पण में जो झलकन हुई क्रोध की, तो वहां पर जिनवाणी माता समझा रही बेटा तेरे आत्मा के स्वचतुष्टय के चौके में तो क्रोध रूपी, मान रूपी, कषाय रूपी, विकार रूपी सुअर नहीं आया, तेरे ज्ञान रूपी दर्पण में तक प्रवेश नहीं हुआ। तो चिंता काहे की करता है, दुखी क्यों होता है? तेरे में नहीं है। डॉक्टर अपने को कोई, इसको पहले पूरा करते, तेरे में नहीं है बेटा, बता चौके में कहाँ है? देख है दर्पण में, देख दर्पण में क्या है? दर्पण में तो स्वच्छता ही है, सुअर बाहर है। ऐसे ये कर्म रागादि विकारी भाव कहाँ है? बाहर। तो चिंता क्यों करता है? और जैसे ही जिनवाणी माता ने कहा बेटा तू तो राजा बेटा है, तेरे में तो है ही नहीं। जैसे डॉक्टर के पास गैस का दर्द हुआ, डॉक्टर साहब कुछ तकलीफ लग रही है, आज चेकअप करो, कुछ हार्ट अटैक का तो प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने चेकअप किया, अपन घर से गए तो
धक धक हो रहा था, कहीं हार्ट अटैक ना हो, फिर बाईपास कराना पड़ता है, फिर क्या करते हो, और वो स्टेंट डालना पड़ता है, बाईपास होता है भैया, बहुत ये काम है, कहीं वे ना हुए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बोले घबराने की बात नहीं है जैन साहब, ये तो गैस का दर्द है, अभी एक गोली देता हूँ दूर हो जाएगा। अब टेंशन देखो कितनी टेंशन थी, हार्ट अटैक ना हो, हार्ट अटैक ना हो। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कुछ भी नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ऐसे हमको विकारों की टेंशन हो रही थी, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय। अरे भैया तेरे में है ही नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल आया, तेरे में है ही नहीं। बोलो कितना आनंद होता है, जहाँ हार्ट अटैक का कंप्लेंट थी और वहाँ कहाँ की गैस का दर्द है, टेंशन की बात नहीं, वहाँ कितना आनंद होता है। और यहाँ कहे अनादि काल की तू अपने आप को विकारी मान रहा था, राग द्वेष से सहित मान रहा था। या जिनवाणी माता श्री गुरु हमें उपदेश दे रहे हैं, तेरे में है ही नहीं, चिंता मत कर, अब तक तेरे में हुए ही नहीं थे, तेरे स्वभाव में एंट्री नहीं, वहां तो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, तुम्हारी यहाँ एंट्री नहीं है, मेरे स्वभाव में विभावों की एंट्री नहीं है, तुम सब बाहर हो। मूल कलशों में भी अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा, क्या लिखा, ये विभाव बहिर्लुटती, बाहर बाहर लौटते हैं, ऊपरी तरंगता, ऊपर ऊपर तैरते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और हम दुखी हो रहे, इतने कसाय हो गए, इतना राग है, इतनी लिप्सा है, इतना तीव्रता है, ऐसा है। चिंता मत कर, तू राग द्वेष से रहित है, सब चिंता खत्म, सब टेंशन खत्म। ये भैया मुझे बोले लकी भैया कि पंडित जी मच्छर होंगे कमरे में, मच्छर जाली ला के दी। अब मच्छर जाली के अंदर हमको समझो सुला दिया, अब बहुत सारे मच्छर कमरे में, हजारों मच्छर, यहाँ पे है नहीं दृष्टांत दे रहा हूँ, मतलब सबको टेंशन हो जाएगी कितने सारे मच्छर आ गए, हजारों मच्छर कमरे में, सफेद रंग की मच्छर जाली, उसके अंदर हम बैठ गए और पूरी मच्छर जाली काले रंग की हो गई मच्छरों से। अब बताओ लकी भैया नींद आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। हजारों मच्छर, पूरी काली हो गई मच्छर जाली, अगर तुम मच्छर मच्छर को ही देखते रहोगे तो सो नहीं पाओगे। देखो ये मच्छर, ये मच्छर, मच्छर, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह मच्छर मच्छर, तो सो नहीं पाओगे। और उसी समय अंदर देखो, अंदर एक भी मच्छर नहीं, हम तो मच्छर जाली के अंदर सुरक्षित है, टेंशन फ्री, विश्राम, मच्छर को जो करना है करें। ऐसे ही वहां पर मच्छर में, मच्छर जाली में 4 होते हैं ना, 4 कुंदे होते, 4 बार लगाने का होता है ना, 4 उसके होते हैं। ऐसे ही यहाँ स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की मच्छर जाली है, और उसके अंदर ये मच्छर प्रवेश नहीं करते। जो पंडित साहब की आप भजन पढ़ो, जिनेंद्र आराधन संग्रह जिसमें पढ़ा होगा आपने, निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है, कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि ना अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहार। आज निहारी तो पता चला कि मैं तो अविकारी हूं, ये विकार मेरे में नहीं आए। जो कहा निज प्रदेशत्व रूपी किला, उसके अंदर कर्म रागादि भी, तो कर्म माने द्रव्य कर्म, रागादि माने भाव कर्म, और भी माने नौ कर्म। कहाँ रहते, बाहर। जो बाहर है उसकी क्या चिंता करना, अंतरंग में तो सदा विकारी, सदा प्रीति अप्रीति रहित है, ऐसा मेरा स्वरूप है। अब चिंता क्या है भाई, चिंता किस बात की बताओ, जब आत्मा हमारा प्रीति अप्रीति रहित है। अब देखो थोड़ी सी और एक पॉइंट नया बताते हैं, ये जो आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं ना, प्रीति अप्रीति रहित है, अर्थात राग द्वेष से रहित है, ये भाव अपेक्षा से, भाव समझते हो ना, भाव, जब ये क्षेत्र काल भाव, तो भाव अपेक्षा से आत्मा की यहाँ चर्चा हो रही है कि प्रीति अप्रीति रहित है। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राग द्वेष के भाव होते हैं ना, तो आत्मा उससे रहित है, तो ये भाव अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप बताया। अब इसको काल अपेक्षा से देखो, अनादि अनंत है ये आत्मा, कैसा है, अनादि अनंत, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। और ये आत्मा का स्वरूप समझाया जा रहा है। जब राग द्वेष से रहित कहा, प्रीति अप्रीति से रहित कहा, तो भावों की चिंता खत्म हो गई, विभाव भाव की। और जब कहा अनादि अनंत है, ये हो गया अस्थि से बात हो गई, और इससे रहित है, ये हो गई नास्ति से बात। तो ये काल अपेक्षा से कहे तो अनादि
अनंत है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसमें कौन सी प्रॉब्लम सोल्व होगी पता है आपको? मरण की चिंता खत्म हो गई। मरण, सबको मरण का भय रहता है, भैया कुछ ना हो जाए, चेकअप करा लो, कोरोना तो नहीं है, ये तो नहीं है। कितने भयभीत थे बताओ कोरोना का काल में। जरा सी खांसी आई, भैया चेक करा लो। अब फिर बाद में वहीं भर्ती करने लगे, भैया रहने दो, काढ़ा पी के यही स्वस्थ हो जाओ। वहाँ से तो रिटर्न टिकट आती ही नहीं है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो। कितने भयभीत थे सोचो उस टाइम पे। लेकिन यहाँ जिनवाणी की शरण में आए, अरे तू चिंता मत कर, देह छूट जाए तो भी चिंता की बात नहीं है। क्यों? आत्मा अनादि अनंत है। पहली ढाल को पढ़ते हो, पहली ढाल में क्या वर्णन है? 4 गति के दुखों का वर्णन। अब नरक की चर्चा उसमें होती है तो प्रसन्नता से पढ़ते हो कि दुखी होकर के? बताओ कैसे पढ़ते हो? दुखी होकर की प्रसन्नता के? नरक की चर्चा कह रहा हूं। पुराने जमाने में जब स्वाध्याय इतना नहीं चलता था ना, तो कोई ना कोई विदुषी महिलाएं हुआ करती थी। विदुषी मतलब थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ने वाली, और वो वाचती थी शास्त्र और बाकी महिलाएं थे उनके, वो सुनते थे और ऐसा पैर करके बैठ जाती और इतना सिर ढका हुआ होता था। अरे भैया नरक में कितना दुख है, कितनी कितनी वेदना है, ओहो तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्प्रचंड। अब दुखी होते थे उस टाइम पे, कई महिलाओं के रुमाल गीले हो जाते थे ऐसी चर्चा सुन करके। बड़े पंडित जी बोले, यदि हम बाहर भी दुखी हो रहे हैं और शास्त्र स्वाध्याय करते समय भी, कराते समय भी दुखी हो रहे और कर रहे हैं, तो भैया ऐसा शास्त्र स्वाध्याय क्या काम का? पंडित जी बोले, पढ़ो तो आनंद से पढ़ो। कैसे पढ़ो? कि उसकी कला होनी चाहिए, सम्य ज्ञान कला है ना। तो बड़े पंडित जी ने ये सिखाया। उनने कहा चिंता की कोई बात नहीं लिखी वहां पे नरक गति के दुख में। वहां क्या लिखा? तिल तिल करे देह के खंड। किसके? और यहां कह रहे देह रहित है। तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी मैं तो रहा अखंड। तिल तिल के बराबर देह के खंड खंड हो गए, फिर भी मैं कैसा रहा? अखंड। मेरी सत्ता, मेरा स्वरूप एक अंश भी कम नहीं हुआ, एक स्क्रैच तक नहीं आया। ऐसा फाइटर प्लेन होते ना, हजारों विमान टकराए तो भी उसके अंदर एक स्क्रैच तक नहीं आता। ऐसी ये ध्रुव चट्टान ऐसी है कि जिससे कितने ही विभाव कर्म कसाय जन्म मरण होए तो भी इसमें एक स्क्रैच तक नहीं आती। ऐसा परम श्रद्धा अगर अपने को हो जाए, हो गया सम्यक दर्शन। अनादि अनंत आत्मा है, मेरा नाश नहीं होता। ये सब है ना चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ये मजबूरी है। लेकिन पहले के जमाने में एक बार जीवन में उपदेश मिलता था ना, जीव का कल्याण हो जाता था। अपन सुन सुन करके, हाँ ये तो निश्चय नहीं से कह रहे, हाँ व्यवहार नहीं से कह रहे, हाँ ये तो ऐसा है, ये तो छेड़ाना में लिखा है। हम उसमें ये सब विवक्षाएं लगाते हैं, इसलिए काम अधूरा रह जाता है। अरे तो सीधा डायरेक्ट स्वीकार करना मेरा स्वरूप कैसा है। जैसे मैं कहूँ मैं प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं, कहाँ है? कहाँ है वो? समय सार की 6वीं गाथा। अपने को गाथा पढ़ी इसलिए गाथा दिख रही, और डायरेक्ट जिसने कुछ पहले सुना पढ़ा नहीं हो और कहे प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं, एक गाय गाओ और सीधा वही पकड़ ले तो काम हो जाए। पढ़ना लिखना भी ठीक है, अब पंचम काल की मजबूरी है, उपयोग भी लगाना है, समझना भी है। और इतने वक्र बुद्धि अपन हो गए हैं कि सीधी समझ में नहीं आती बात तो और समझाते। श्री गुरुओं ने तो 1 से 6 गाथा तक बता दिया, फिर 12 गाथा तक पूरा समय सार आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो विस्तार रुचि वालों के लिए 415 गाथा लिख दी। क्या करें? सबके लिए मैटर दे दिया, जिसको जितने में समझ में आ जाए। भैया स्वरूप अपना कैसा है एक बार स्वीकार करो। अनादि अनंत, ये काल अपेक्षा से बात की तो ये समझने आने पर नरक का भय खत्म हो गया। नरक जाएंगे तो भी चिंता नहीं, मेरा खंड खंड होगा शरीर का, मैं अखंड रहूंगा। फिर मरने के न्यूज सुनते हैं आजकल तो मोबाइल में आ जाती है, फलाने चंद जी आज चल बसे, दूसरे दिन दूसरे का आया, तीसरे का आया। और जैसे जैसे मैसेज पढ़ते हैं, अरे भैया बड़नगर में ये रोग फैल रहा है, बड़नगर में ऐसा ऐसा हो रहा है, चिंता होने लगी अपने को, भाई क्या होगा किसका क्या होगा। और फिर ऐसे में फिर किसी की गमी में अपन जाते हैं तो 12 भावना का पाठ भी करते हैं कि नहीं। किसी का देहांत हो गया, कुछ सभा लगी तो अब पढ़ रहे राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवा, और ये सबको याद है तो पढ़ते। पहले तो क्या याद नहीं है तो उसमें बुक में ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अब क्या करते हैं लोग,
पढ़ते जाते हैं, राजा राणा छत्रपति, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, हाथी के असवार, और अड़ोस पड़ोस वाले को, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, एक दूसरे को ऐसे ऐसे करेंगे, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। अरे भैया वहाँ लिखा क्या है, जरा समझो तो सही, नहीं तो ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। माने 12 भावना मतलब लोगों को लगता है भैया बैरागी हो गए, दुखी होकर के पढ़ दे, मरना सबको एक दिन। अरे साफ साफ लिखा है, पढ़ो, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन। उसको पढ़ने की स्टाइल, जो अपने को राजा मानता है, राणा मानता है, छत्रपति मानता है, पुरुष मानता है, स्त्री मानता है, करोड़पति मानता है, अपने को डॉक्टर इंजीनियर जो कुछ भी है ये रूप मानता है, वो मरता है। और जो अपने को आत्मा मानता है वो कभी नहीं मरता, वो अजर अमर है और रहता है, उसकी दृष्टि भी वैसी रहती है। अब ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा होगा, अरे मैं नहीं मरता, राजा राणा छत्रपति जो मानते वो मरते, मैं अनादि अनंत हूँ। ये अस्थि का बोल चला रहे, और वो नास्ति से कहा तो भाव अपेक्षा से कहा, ये काल अपेक्षा से अनादि अनंत, और भाव अपेक्षा से कहा प्रीति अप्रीति रागादि से रहित हूँ, राग से रहित हूँ, कर्म कसायों से रहित हूँ, ये मेरा स्वरूप है। और ये स्वरूप है वो स्वीकार करना है, कुछ नहीं करना है, स्वीकार। बड़े पंडित जी कहते हैं, सुन समझ, जो दौलत राम जी ने कहा, दौल समझ सुन चेत सयाने। अब पहले लिया समझ, फिर लिया सुन, और फिर लिया चेत। पहले तो सुनना होता है ना, फिर समझना, फिर चेतेगा, लेकिन छंदानुरोध के कारण शब्द आगे पीछे हो जाते। बड़े पंडित जी ने ऐसे कहा, सुन समझ चेत निज को समझ ले, मात्र ज्ञायक स्वीकार कर ले, कैसा सुंदर समागम मिला है, चूक जाने के काबिल नहीं है, आत्मनाया ये अवसर सुनहरा, जो गवाने के काबिल नहीं। गवाओ मत, इतना ही कर दो। जो पृथ्वीराज चौहान 17 बार माफ किया था गजनबी को, महमूद गजनबी था ना, कौन था, महमूद गजनबी, 17 बार युद्ध में हार गए, फिर भी हार नहीं मानी, हर बार क्षमा कर देते, समझो निहत्तों पे वार नहीं करते तो क्षमा कर लेते। अब 17 बार हारने के बाद जब अंतिम बार हुआ और एक श्लोक को पढ़ा गया था, अब चूको मत चौहान, अब दाव मत चूकना, और सीधा निशाना लगाया और हो गया काम। ऐसे अपने को भी ये जो दाव मिला है, ये टर्न जो मिला है मनुष्य पर्याय का, इसको चूको मत, द्रव्य दृष्टि करो, स्वभाव का अनुभव करो, जो है वो स्वीकार करो। मैं हूं, बस ये स्वीकार कर लो ना। अपने माने अपना जो अपनापन है ना, पर में अपनापन है, अब वो निज में आ जाए। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, जैसा देहादि में तुझे आपा बुद्धि है, अपनापन लगता है, वही आपा बुद्धि, वही अपनापन ज्ञायक में आ जाए, बस हो गया काम। इतना सा काम है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, बड़े बड़े इतने हो गए, उनको नहीं हुआ, उनको नहीं हुआ। अरे जिन्होंने पुरुषार्थ किया उसको हुआ है। तो ऐसा आत्मा का जो स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं कि ये आत्मा कैसा है, प्रीति अप्रीति रहित है। इस आत्मा में क्रोध नहीं है, क्रोध से रहित, मान से रहित, लोभ से रहित, समस्त विकारों से रहित। ये आत्मा है ध्रुव। और लोग अध्रुव वस्तुओं के लिए ध्रुव का तिरस्कार करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा ध्रुव है, मैं भी ध्रुव, आप भी ध्रुव। अब एक दूसरे को ध्रुव देखेंगे तो कोई राग द्वेष नहीं होंगे। लेकिन हम ये मोबाइल, तुमने मेरे मोबाइल को हाथ कैसे लगाया, तुमने ऐसा क्यों कहा? अब एक उम्र के भाई होते तो कपड़े एक से हो जाते एक दूसरे को। अब जो शर्ट एक भाई को पहनना था वही शर्ट दूसरे को पहनना था। अब पता नहीं था, एक भाई ने प्रेस लगा करके वहां जमा दिया और दूसरा भाई पहन के चला गया। अब बताओ क्या होगा? आपस में लड़ाई। ये तो बचपन की लड़ाई बता रहे। सोचो, बचपन में इतने प्रेम से भाई भाई एक दूसरे की उंगली पकड़ करके मंदिर स्कूल जाते थे, और आज वही भाई अध्रुव वस्तु के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, धन वैभव के लिए, बाहर की ये सब सामग्री के लिए, अध्रुव के लिए ध्रुव का तिरस्कार करते थे। एक दूसरे के सामने कोर्ट में खड़े हो जाते। लेकिन एक अभी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी का कुछ सालों पहले मैंने दोनों में से एक का घाटा हो गया था कुछ। तो अब उस समय अब किसके सामने हाथ फैलाए? अब आपस में तो हो ही गया था कसाई का प्रसंग, लेकिन थोड़ी मंद कसाई होगी तो
तो बोले भाई तुम चिंता मत करो, जितना नुकसान है मैं देता हूँ। और जब दिया तब उनके घर से मैसेज गया, थैंक यू भैया, हमने जो भी गलती की उसके लिए क्षमा चाहते पहले की, तो इस समय मदद की तो थैंक यू कहा। अब बताओ, वो अध्रुव वस्तु के लिए पहले झगड़ा हुआ और अब अध्रुव वस्तु का त्याग किया भाई के लिए, ले भाई चिंता मत कर, उसका त्याग किया तो आपस में प्रेम हो गया। ये लौकिक व्यवहार भी इससे सीखने लायक है। ध्रुव को समझते हैं, उसको ध्रुव की महिमा आती है, ध्रुव का आदर होता है, दूसरे जीव को भी ध्रुव देखते हैं, अध्रुव के पीछे ध्रुव को नहीं खोते। ऐसे यहां पर भी अध्रुव के पीछे इस ध्रुव को मत खोना, बाहर की सामग्री विषय भोग इनके पीछे इसको मत खोना। ये रतन है, ये रतन यदि खो दिया तो फिर दोबारा मिलेगा नहीं। तो ये आत्मा प्रीति अप्रीति रहित है। ये आपका तो टाइम घड़ी की सुई आज तो बढ़ गई, 10:15 हो गए। तो अभी अपनी चर्चा आत्मा के स्वरूप पर चल रही है और जो मुख्य केंद्र बिंदु है इसको लगाने का एक आइडिया बताते हैं आपको। आइडिया क्या है? आत्मा प्रीति अप्रीति रहित, ये स्वरूप बताया। अब केंद्र बिंदु, पूरे कलश का केंद्र बिंदु ऐसे लगाना है हर एक गोल पे, मैं प्रीति अप्रीति रहित हूं, ऐसे आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता? केंद्र बिंदु हर एक गोल से लगाना है, मैचिंग करना है। आत्मा का स्वरूप बताते जाएंगे और यहां पर खड़ा करना है, ऐसे आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता? मैं राग द्वेष से रहित हूं, क्रोध मान माया लोभ से रहित हूं, ऐसे आत्मा में क्यों रुचि नहीं करता? आत्मा का स्वरूप बताते जाएंगे और रुचि क्यों नहीं करता। ये टेस्टिंग, टेस्टर होता है, टेस्टर लाइट के उसमें लगाते ना टेस्टिंग, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे अपने को भी एक एक बोल आत्मा का समझते जाना है और टेस्टर से चेक करना है। राग द्वेष से रहित हूं, ऐसे आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता? अनादि अनंत हूं, ऐसे आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता? अपने आप से पूछो क्यों नहीं करता। ये टेस्टर लगाना है। जैसे आप देखो भंगार वाले होते हैं, भंगार वाले, वो भंगार वाले एक ऐसा मैग्नेट लेके सब जितने भी है माल उसमें घुमाते हैं, तो जो जो लोहा होगा वो मैग्नेट से चिपक जाएगा, वो अलग हो जाएगा और बाकी धातु अलग हो जाएगी। ऐसे यहाँ अपने को टेस्टर लगाना है। राग द्वेष क्या कंप्लेन है? राग द्वेष की कसाई की टेस्टर लगाओ कि राग द्वेष नहीं आ रहे अपने पास, वो तो अध्रुव है। और ये ज्ञायक भगवान आत्मा जानन ये ध्रुव है, तो ये ध्रुव है, वो मैं हूँ, ऐसी आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? दिन भर में जितने भी राग द्वेष क्रोध आदि के मानादि के परिणाम हो लगाते जाना, मेरे में है ही नहीं, इसकी रुचि करो, पर की रुचि हट करके जिसकी रुचि होए, इसी मंगल भावना से। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मोहात्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मोहात्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मोहात्म स्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माहो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे